उपदेश कैसा हो? सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम, सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात। इसे कथा में कभी रुचि रहे, कथा थोड़ी अच्छी से लगे, कथा में रोचकता आए, रस आए, कथा में रस बना रहे, कथा नीरस न हो। और कई बार रस भीतर होता है, ऊपर नहीं होता। अरे छिलका उतारोगे रस मिलेगा ना, रस ऊपर तो है नहीं। बहुत से फल ऐसे हैं जिनका रस ऊपर होता ही नहीं। एक सामान्य फल है, बड़ा असामान्य भी है, उसका नाम है आम। तो आम में रस ऊपर कहां है? आम में तो रस भीतर है, छिलके के बाद रस है। छिलका उतारोगे तो रस मिलेगा। वैसे ही इसमें छिलका गुठली नहीं है, ये केवल रस है। हमें तो छिलका भी मत देना, गुठली भी नहीं चाहिए, हमें तो केवल फल और फल का रस चाहिए। ऐसी कथा की बात आती है कथा में। अज्ञान अध्वांत विध्वंस। आपने कभी पहाड़ों की यात्राओं में एक देखा हो कि मार्ग अब चौड़े हो गए हैं, पहले नहीं थे, बहुत सकरे थे। मैंने बाल्यकाल में जब हिमालय की यात्राएं की, जब मैं सन्यासी बना, और वो भगवत कृपा से बहुत बाल्यकाल में ही मेरा सन्यास का प्रारब्ध रच दिया भगवान ने। और जब हम हिमालय में थे तो मार्ग बड़े सकरे थे, लेकिन आज बड़े चौड़े हो गए। एक्सप्लोसिव बारूद रखकर, विस्फोटक पदार्थ रखकर चट्टानों को तोड़ा जा रहा है। और वो चट्टानें टूट टूट कर, शिलाखंड चट्टानें टूट टूट कर मार्ग बना रही हैं। ये बात भागवत के श्लोक में आती है। सूताख्यायी कथा सारम। हमारे कान में रस तो घोल दो, लेकिन एक्सप्लोसिव हमारे कानों में बारूद भर दो। किस बात की? रस बारूद। अब कल्पना तो करके देखो, क्या अतिरेक है शब्दों का, अतिरंजन देखिए, शब्दों की अति देखिए। कथा में कह रहे हैं कथा की बारूद रखिए अंदर। विध्वंस, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। ऐसे नहीं हमारी भित्तियां टूटेंगी। ये भित्तियां, जो भित्तियां हैं हमारे अंदर, ये दीवारें हैं, जो चट्टानें हैं हमारे भीतर, इन्हें तोड़ने के लिए हमें कथा सुनाइए, कथा की बारूद भर दो। पर वो बारूद न लगे, चिंगारी न लगे, लगे नहीं हमें कि चट्टान टूटी है, हमें तो रस की अनुभूति हो, रसानुभव हो हमें। हे गुरुवर ऐसा कर दीजिए। और हमारे यहाँ एक कपाल क्रिया तो है ही, गृहस्थ जनों में होती है। साधु तो प्राण त्याग देता है ब्रह्मरंध्र से। साधु समाधि में इस तरह से भित्तियों को तोड़ते हुए साधु के प्राण जाते हैं सहस्त्रसार से। साधु के प्राण यहां से जाते हैं। कई बार प्राण उसके इस तरह से अज्ञात होकर निकल जाते हैं कि पता ही नहीं लगता। प्राय ब्रह्मज्ञानियों के प्राण ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। ब्रह्म सर्वत्र है, इसे साधु ब्रह्मलीन हो जाता है। उसमें से जो कुछ है ब्रह्म में लीन हो जाता है, प्रकृति में लीन हो जाता है साधु। पर कई बार सामान्य गृहस्थ जनों के लिए ये उपचार है, ये एक लोकाचार है। अंत्येष्टि का एक संस्कार ये भी है कि कपाल क्रिया होती है उसकी। प्रियजन पुत्र बांस लेकर दौड़ता है और उसके मस्तक पर प्रहार करता है, कपाल पर प्रहार करता है कि कहीं कोई प्राण रहे भी तो निकल जाए, प्राण धसे न रहे। क्योंकि प्राण निकलते कहाँ हैं? हमारी आसक्ति देह में से जाती कहाँ है? हम देह से इतने लिपटे चिपटे बैठे हैं और देह हम हैं ही नहीं। जैसे अभी अपने वस्त्र पहन रखे हैं शरीर पर, वैसे ही मन के ऊपर शरीर लिपटा हुआ है, बुद्धि के ऊपर आपका मन लिपटा हुआ है, आपके ऊपर आपकी बुद्धि लिपटी हुई है। ऐसे तीन शरीरों की चर्चा शास्त्र करता है। एक है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर, तीसरा है कारण, और उसके बाद आप हैं, आपका अस्तित्व। कथा सुनाई सूत जी ने, और वे सारे के सारे ऋषि ध्यानस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए, ब्रह्म विचार से वो ब्रह्मनिष्ठ हो गए। श्रवण के बाद ही उनकी ब्रह्मनिष्ठा स्थिर हो गई। हमारी निष्ठा स्थिर हो जाए, हम में ब्रह्मैक्यता आ जाए, इसके लिए श्रवण है।